लियो टॉलस्टॉय ये रशिया के एक महान लेखक थे। उनकी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है। उस कथा में ईश्वर अपने भक्त को सपने में दर्शन देकर कल मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ ऐसा कहते हैं। भक्त खुश होकर सुबह से शाम तक ईश्वर के घर आने की प्रतीक्षा करते रहता है और शाम को मायूस होकर सो जाता है। अरे फिर से सपने में ईश्वर आके उसे कहते हैं, अरे मैं तो तुम्हारे घर आकर गया, तुमने मुझे पहचाना नहीं। सुबह मैं प्यासा था जिसको तुमने पानी पिलाया, दोपहर को मैं भूखा था जिसको तुमने खाना खिलाया, शाम को मैं बेसहारा था जिसको तुमने अपना कंबल दिया। अरे वो कोई और नहीं, खुद मैं ही था। महाराष्ट्र के एक महान संत श्री शंकर महाराज के एक अनन्य भक्त थे। श्री महाराज का भी उनके ऊपर उतना ही उत्कट प्रेम था। उस भक्त ने महाराज को अपने घर आने की विनती की। महाराज ने उसे कबूल भी किया, लेकिन उनके समाधिस्थ होने तक वो आ नहीं सके। वह भक्त बहुत दुखी हो गया। उसने अपना यह दर्द एक साधु के आगे व्यक्त किया। वो तो साक्षात्कारी थे। उन्होंने उनसे कहा, अरे उन्हें तुम्हारे ईंट पत्थर से बने घर में आने की क्या जरूरत? वो तो तुम्हारे हद में आकर बस गए हैं, तुम्हें इस बात का पता ही नहीं। अंतरिक्ष में हजारों मील का सफर करने के बाद हाथों में से पत्थर और कंकर ही आते हैं। मानव अगर ईश्वरीय अनुसंधान से अपने अंतरात्मा में 1 इंच भी प्रवेश कर ले तो उसे अपने में बसे ईश्वरीय शक्ति का अस्तित्व हो जाता है। इस बात की प्रतीति हमें महान साई भक्त डॉक्टर सुमनताई खानविलकर के अनुभव से आ जाती है। वो कहते हैं, मेरे एक नज़दीकी रिश्तेदार के मृत्यु पश्चात उनकी पत्नी काफ़ी दुखी हो गई। उनका दुख कम हो जाए ये सोचकर मैं उन्हें शिरडी साई समाधि दर्शन के लिए ले आई। उस समय समाधि मंदिर में काफ़ी भीड़ थी। काफ़ी प्रयास के बाद हम समाधि नज़दीक तो पहुंच गए, लेकिन वहां के सुरक्षा रक्षकों ने हमें बाहर जाने के लिए कहा। मेरा मन नहीं हो रहा था, फिर भी न चाहते हुए भी हम बाहर आ गए। मैंने मन ही मन में बाबा के पास नाराज़गी जताई। हम इतनी दूर से साई दर्शन के लिए आए, फिर भी ठीक तरह से दर्शन न हो सके। मैंने साथी रिश्तेदार को फिर से दर्शन के लिए चलने के लिए कहा। उसने मुझे जाने की अनुज्ञा दे दी। मैं दौड़ते दौड़ते फिर से समाधि मंदिर की तरफ चल पड़ी। जैसे ही मैंने समाधि मंदिर के अंदर पाँव रखा, एक 20-25 साल का लड़का मेरे सामने आके खड़ा हो गया। उसने मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे बाबा के समाधि के नज़दीक ले गया। उस लड़के ने मुझे पूछा, क्या पहचाना तुमने मुझे? मैंने नहीं कहा। उसने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं पहचाना, मैंने अक्सर ही तुम्हें द्वारका माई में आकर बाबा से कुछ कुछ बातें करते हुए देखा है। मैं भी वहाँ था, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैंने नहीं कहा। क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? यह एक ही सवाल मुझसे लगातार 4-5 बार उसने पूछा। मैंने गुस्से में आकर कहा, अरे कहा ना मैंने तुम्हें नहीं पहचाना करके। मैं साई समाधि के सामने खड़ी थी, हाथ जोड़े मैं बाबा को प्रणाम कर रही थी। वह लड़का मेरे बाजू में ही खड़ा था। अजीब सा सन्नाटा वहाँ छा गया। मेरा मन कह उठा, ये अरमा है, शोर नहीं हो, खामोशी के मेले हो, इस दुनिया में कोई नहीं हो, हम दोनों ही अकेले हो। क्या पहचाना तुमने मुझे? इस प्रश्न से मेरी ध्यान समाधि भग्न हो गई। उसने मुझे प्रसाद स्वरूप साई का हाथों में थमा दिया। मैंने उससे कहा, मेरे साथी रिश्तेदार को भी इस तरह के दर्शन देना। उसने कहा, नहीं नहीं, वो अब मुमकिन नहीं।
यह कहकर वो भीड़ में खो गया। अब तक की खामोशी खत्म हो चुकी थी। साई नाम का जल्लोश, भीड़ भाड़, कुछ क्षण के लिए मुझे यह क्या हो रहा है यह पता ही नहीं चल रहा था। पीछे से आई भीड़ की वजह से मैं अपने आप ही बाहर की तरफ आ गई। मैं मन ही मन में गुनगुनाने लगी, मेरे दिल को पता है साई तू यही है, यहाँ है। मेरे दिल को पता है बाबा तू यही है, यहाँ है। ओम साई राम। ये वीडियो जो रोज सुनेगा उसे साई प्रभु साक्षात दर्शन देंगे। ओम साई राम।